हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। प्रश्न पत्र कम पड़े तो फोटोकॉपी कराकर परीक्षा ली, छात्रों ने किया जमकर हंगामा। जैसा कि बताया जा रहा है कि संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज परीक्षा केंद्र पर BCA का परीक्षा प्रश्न पत्र कम पड़ने के कारण परीक्षार्थी हंगामा करने लगे। ये घटना शनिवार की है, जब कंप्यूटर साइंस और जनरल DSC की परीक्षा देने आए थे विद्यार्थी लोग। छात्र तब हंगामा करने लगे, तब उन्हें समय पर प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। परीक्षा शुरू नहीं होने के कारण लगभग 1 घंटे तक हंगामा हो रहा था। आखिरकार प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी बांटकर किसी तरह संकट का समाधान किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्र प्रबंधन को ऐसा करने की अनुमति दी गई थी। फिर हंगामा कर रहे परीक्षार्थियों को किसी तरह परीक्षा देने को तैयार किया गया। अगले 3 से 4 दिनों तक गिरता रहेगा तापमान। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड के तापमान में पिछले 24 घंटे में 1 से 2 डिग्री की कमी आई है। 19 दिसंबर तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसमें अगले 3 से 4 दिनों तक अधिक ठंड का अनुभव होगा। हालांकि 20 दिसंबर के बाद कुछ ठंड से राहत मिलने की संभावना बताई जा रही है। इस दौरान उत्तर झारखंड में सबसे अधिक ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 दिसंबर के बाद तापमान में फिर से वृद्धि होगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस समय सबसे अधिक ठंड पड़ने की संभावना है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह व जनवरी के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक जा सकता है। क्या JSSC परीक्षा नियम 2022 पर होगी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी हेमंत सोरेन। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षा नियम 2021 को रद्द कर दिया था, जिसमें आवेदकों के लिए राज्य के स्कूलों से कक्षा 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य था। यदि सरकार कोर्ट के इस फैसले का अनुपालन करती है तो भर्ती की नई प्रक्रिया को शुरू करने से कम 6 माह का समय लगना तय है। बताया जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के पास अब 2 विकल्प बचे हुए हैं। पहला विकल्प के तहत सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस नियमावली के तहत हुई नियुक्ति और चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करते हुए नए सिरे से नियमावली तैयार करे। दूसरे विकल्प के तहत राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके संकेत भी दिए हैं। नवे नियुक्ति नियमावली में करना पड़ सकता है संशोधन। झामुमो नेता सुफल मरांडी भाजपा में शामिल। दीपक प्रकाश बोले, संथाल परगना में JMM का मजबूत स्तंभ ध्वस्त। जैसा कि बताया जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक और संथाल परगना के बड़े नेता सुफल मरांडी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की संसदीय ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने सुफल मरांडी का पार्टी में स्वागत किया है। भाजपा में शामिल होने के बाद सुफल मरांडी ने कहा, भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो विकसित झारखंड के सपने को साकार बना सकती है। राज्य गठन का सपना भी भाजपा ने ही पूरा किया था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड राज्य दिया और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के जयंतगढ़ में हाईटेंशन तार ने एक हाथी को ली जान, कौन होगा जिम्मेवार। झारखंड में बिजली करंट से हाथियों की मौत का मामला रुक नहीं रही है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा के बाद अब पश्चिमी सिंहभूम के जयंतगढ़ में खेत में झूलते हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मादा हाथी की मौत हो गई है। पिछले साल भी इसी जगह पर करंट लगने से 2 बैलों की मौत हो गई थी। बिजली विभाग की लापरवाही और झूलते तारों की चपेट में आने से विशालकाय मादा जंगली हाथी का जीवन छीन लिया गया है। घटना पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत नोवा मुंडी वन क्षेत्र जयंतगढ़ बीट के जुगी नंदा गांव के पास हेसा पीढ़ी में बताई जा रही है। रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में लगी जेल अदालत, 4 बंदी हुए रिहा। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में रविवार को जेल अदालत सब विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर को संबोधित करते हुए रांची जिला विधिक सेवा पदाधिकरण सचिव राकेश रंजन ने कहा कि छोटी छोटी गलतियां के कारण
लोगों को जीवन का कारावास की सजा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। उन्होंने बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी। 8 मामले जेल अदालत में रखे गए थे। इनमें 4 मामलों को निष्पादन किया गया। जेल से 4 कैदी को रिहा कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि किसी भी बंदी को कोई परेशानी है तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। सरकार अधिवक्ता की जागरूकता हो या जेल में किसी तरह की परेशानी हो तो उसका शीघ्र निपटारा किया जा सकता है। झारखंड में भी दिल दहला देने वाला हत्याकांड। शख्स ने दूसरी पत्नी के लिए कई टुकड़ों सिर की तलाश में जुटी पुलिस। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के साहेबगंज जिले में दिल्ली के श्रद्धा मर्डर जैसा मामला सामने आया है। एक आदिवासी शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या करके 100 के कई टुकड़ों कर दिए हैं। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा, साहेबगंज के ही रहने वाले आदिवासी समुदाय के 22 वर्षीय महिला के 100 के 12 टुकड़ों में मिले हैं। सिर समेत 100 के कुछ हिस्से अभी भी खोजे जा रहे हैं। आरोपी पति दिलदार अंसारी को हिरासत ले लिया गया है। मृतक उसकी दूसरी पत्नी थी। पुलिस के अनुसार शनिवार शाम 6 बजे संस्थाली मोमिनी टोला क्षेत्र के एक पुराने मकान में एक महिला का 100 टुकड़ों में बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने महिला को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर लाया था। झारखंड मूलवासी स्वाभिमान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। जैसा कि बताया जा रहा है कि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच रविवार को स्थानीय नेताजी नगर भवन में विनोद बिहारी महतो की 31वीं पुण्यतिथि झारखंडी मूलवासी स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया गया। मौके पर पूरे अनुमंडल से हजारों मूलवासी जुटे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बहरागोढ़ा के विधायक समीर मोहंदी एवं विशिष्ट अतिथि विधायक रामदास सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर दिया। उन्होंने बताया कि आदिवासी मूलवासी ने मिलकर अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी। विनोद बिहारी महतो की 31वीं पुण्यतिथि झारखंडी मूलवासी स्वाभिमान दिवस के रूप में अब तक हम लोग 18 दिसंबर को मनाएंगे। मुख्यमंत्री से मिलकर इस दिवस को हर साल सरकारी स्तर पर मनाने के लिए घोषणा करने की अपील की जा रही है। कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलने से दफ्तर के बाहर ही लगा दिया ठेला। रांची के धुरवा स्थित HEC के कर्मचारी को 13 महीनों से पगार नहीं मिली है। प्रबंधन से लाख गुहार के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो कर्मचारी ने विरोध का अनोखा तरीका अख्तियार किया है। कर्मचारी ने कार्यालय के बाहर गन्ने का ठेला लगाकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। साथ ही CMD की बीरबल के अंदाज में खिचड़ी पकाते दिखा, जिनकी खिचड़ी कभी पकती ही नहीं है। HEC कर्मी शशिकांत ने बताया कि पिछले 13 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। CMD के पास कई बार गुहार लगाई गई लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वह केवल आश्वासन देते हैं, इस दिशा में कोई पहल करते नहीं दिख रहे हैं। 1 साल से ज्यादा समय से केवल टहलाया जा रहा है। अंत में हार मानकर विरोध ने करने के ठेला लगाना पड़ा। नक्सली सरेंडर करे वरना मारे जाएंगे। झारखंड के इस जिले के लिए NIA और पुलिस का खास प्लान। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के सफाया को लेकर झारखंड पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय एजेंसी NIA में जुट गई है। लोहरदगा जिले के नक्सल प्रभावित सेरेनदाग थाना क्षेत्र के सनई जुड़नी चप्पा लहेसाग और आसपास के दर्जनों ग्रामीणों से नक्सल गतिविधियों को लेकर सेरेनदाग थाना और सेन्हा थाना बुलाकर ANI में प्रतिनियुक्ति SI दिक्कू सोरेन द्वारा पूछताछ की गई। बता दें कि ग्रामीण को NIA की ओर से नोटिस भेजा गया था, जिसके आधार पर यह पूछताछ की गई। नक्सली की गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए NIA लगातार क्षेत्र में एक्टिव है। किसी के ऊपर नक्सलियों के साथ साठगांठ के आरोप में लगे हुए हैं। NIA उन पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। खासकर व्यापारी और सफ़ेद पोशों को लेकर NIA ज़्यादा ही सतर्क दिख रही है। हालांकि अभी तक इसकी पूछताछ पर NIA की ओर से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।